तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मन का दीप मनदीप में। दोस्तों, मैं मनदीप गंगोत्री से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। अनजाने कर्म का फल। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है, एक राजा ब्राह्मणों को अपने आंगन में अपने महल में भोजन करवा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। वो जहर चील पर तो नहीं लगा, मगर नीचे जो रसोइया खाना बना रहा था उसके खाने में जाकर वो जहर की कुछ बूंदें गिर गई। किसी को कुछ नहीं पता चला। फलस्वरूप वह ब्राह्मण जो भोजन करने के लिए आए थे उन सब की जहरीला खाना खाने से मौत हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने का उसे बड़ा दुख हुआ। ऐसे में जब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। दोस्तों, क्या इसका फल राजा के खाते में जाएगा जिसको पता ही नहीं खाना जहरीला हो गया है, या इसका फल रसोइये के खाते में जाएगा जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है, या इसका फल चील के खाते में जाएगा जो जहरीला सांप लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी थी, या इसका फल सांप को जाएगा जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला था। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज के पास अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से ये कह दिया, देखो भाई, जरा ध्यान से जाना, वह राजा अपने ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे इस पाप के फल को भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका भी नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि देखो भाई, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से न तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइये को आनंद मिला, ना ही उस सांप को आनंद मिला, और ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान करने वाली उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब उस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से या बुराई से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। अक्सर हम अपने जीवन में सोचते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा कोई पाप हमने नहीं किया है, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है। ये कष्ट और कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में आ जाता है। तो दोस्तों, इसलिए हमें किसी भी तरीके की बुराई नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हमें जितना हो सके लोगों का भला करना चाहिए और उनके बारे में हमेशा अच्छे विचार ही रखने चाहिए। जय श्री राम। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञान की बात, और साथ ही साथ चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं नई नई वीडियो और नई नई जानकारी आपके लिए ला सकूं। दोस्तों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।